कैसे हो बच्चों? आज हम पृथ्वी की गतियों का जो आपके बुक में एक प्रश्न दे रखा है वो करेंगे। प्रश्न ये है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? ठीक है, प्रश्न क्या है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? आप कोई भी प्रश्न करो उसको पहले हमें 2 बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि क्या है कि वो प्रश्न हमें समझ में आ जाए कि वो प्रश्न में क्या पूछा गया है। हम कई बार क्या करते हैं, प्रश्न फटाफट पढ़ लेते हैं और पूछते कुछ है तो आंसर उसका कुछ भी देते थे। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जब क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तो जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होगा, कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर क्या होगी, सीधी पड़ती है। जब दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ेगी, मकर रेखा पर। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। आपको इसमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो कर्क रेखा और एक मकर रेखा। कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कौन सी स्थिति में सीधी पड़ेगी और कर्क रेखा पर कौन सी स्थिति में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। यह प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। अगला इसमें जो आपके प्रश्न एक और दे रखा है वो ये दे रखा है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? आप जानते हो कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 माह तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, कारण क्या होगा कि 6 महीने तक जो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ 6 महीने का दिन हो जाएगा। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो 6 महीने दिन हो गया, 6 महीने रात हो गई। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी पड़ती है, जिससे 6 माह क्या होगा का यहाँ दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 माह तक नहीं मिलती, जिससे क्या होगा, वहां 6 माह की रात होती है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों, इसका क्या कारण है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, चलो ध्रुवों पर क्या कारण है कि 6-6 महीने का दिन और रात होता है। ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान मैं कल करवा दूंगा आपको। धन्यवाद।